आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी मंजिल के इस सफर में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के सीरीज कर रहे थे, आप सभी को पता ही होगा। तो उसमें से आज जो आपके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 के एक चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। इस चैप्टर के सोर्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो आज मैंने दो सोर्सेस को एक साथ लिए हैं। उसका कारण यही है कि दोनों ही सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर है, मतलब एक ही मुद्दे के ऊपर है, दोनों अलग अलग और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, साइज भी छोटा है, इसी वजह से मैंने दोनों को एक साथ लिया। तो चलिए पहले पढ़ के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए ये जो सोर्स है, ये चैप्टर तो मैंने बता दिया, ये सोर्स नंबर 5 एंड 6 है इस चैप्टर के। तो आप चाहे तो बुक से खोल के मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला वाला है द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है। एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी stated his arguments against separate electorates for the depressed classes। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया और ब्रिटेन सबके बीच में, इंग्लैंड में हुआ था बेसिकली। तो उसमें महात्मा गांधी जिसमें पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। वो बेसिकली उनके आर्ग्यूमेंट्स थे अगेंस्ट किसके, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट आपको पता है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे इंडिया में। बहुत सारे कास्ट डिवीजन आज भी है, लेकिन तब ये बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता था लोगों के पास। तो थोड़ा सा लोग अगर की ऊंच नीच को लेके बहुत ही ज्यादा इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे लोग। तो बहुत लोगों को उनके उस जाति में जन्म होने की वजह से उनको अनटचेबल माना जाता था। तो इसी वजह से उन लोगों को छोटे मतलब नजरों से लोग देखते थे, हालांकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो उन लोगों ने एक मांग किया था, उन लोगों ने, उनके लीडर ने मांग किया था सेपरेट इलेक्टोरेट के, मतलब कि वो लोग अपने नेता खुद चुनेंगे और उनका जो लीडर होगा वो भी उन्हीं में से कोई एक को मतलब नॉमिनेशन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शन में खड़ा भी सिर्फ उनमें से ही कोई हो सकता है और वोट भी सिर्फ वो लोग ही दे सकते हैं, और बाकी के जो हायर कास्ट के लोग हैं वो लोग उसमें वोट नहीं दे पाएंगे। तो इसी चीज को सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी कुछ स्टेटमेंट दिए थे। क्या बोले थे वो? सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द अनटचेबल्स विल एंश्योर देम बॉन्डेज इन परपेचुइटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो अनटचेबल्स को और भी ज्यादा बॉन्डेज एंश्योर करेगा, मतलब उन लोगों को और भी ज्यादा एक बाउंड्री के अंदर मतलब लाके खड़ा कर देगा, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। परपेचुइटी मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए कुछ ये ऐसा कुछ करना, ठीक है, कोई बॉन्डेज को क्रिएट करना। तो डू यू वांट द अनटचेबल्स टू रिमेन अनटचेबल्स फॉर एवर? गांधी जी क्या बोल रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि अनटचेबल्स हमेशा के लिए अनटचेबल्स रहे? जिन लोगों को हम लोग मतलब जिन लोगों को आज लोग अनटचेबल बोलते हैं, क्या वो हमेशा के लिए अनटचेबल रह जाए, यही आप चाहते हैं? वेल, द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड परपेचुएट द स्टिग्मा। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद चल रहा है यहाँ पे, ये और भी ज्यादा स्टिग्मा को, ये जो स्टिग्मा मतलब बहुत दिन से जो ये एक चीज लोगों के मन में भरा हुआ है, इस चीज को और भी ज्यादा अनलिमिटेड डेज के लिए बढ़ावा देगा, ठीक है। व्हाट इज नीडेड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड व्हेन यू हैव डन इट, मतलब जो चीज एक्चुअली में चाहिए अनटचेबिलिटी को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, अब और जब आप उस एक्चुअली में उस चीज को करेंगे, तब क्या होगा? द Bursinester which has been imposed by an insolent superior class upon an inferior class will be destroyed। तब क्या होगा? तब ये जो स्टिग्मा बना हुआ है, मतलब ये जो सुपीरियर क्लास, सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास, सो कॉल्ड इंफीरियर क्लास के ऊपर जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो चीज ही नहीं रहेगा। मतलब इसका सोल्यूशन को हम लोगों को जड़ से रूट से इसको सोल्यूशन ढूंढना है इस चीज का। ऐसा नहीं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करेगा, सिर्फ वो लोगों को एक अलग से कुछ अधिकार दे देगा उन लोगों के ही बीच में, लेकिन
ये कभी भी उन लोगों को मेन जो मूल स्रोत में नहीं ला सकता है दुनिया के, ठीक है। ये गांधी जी बोले हैं। When you have destroyed the Bursinister, to whom will you give the separate electorate? मतलब जब आप इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दोगे, अनटचेबिलिटी और रह ही नहीं रह जाएगा, लोगों के बीच में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तब आप किसको दोगे ये सेपरेट इलेक्टोरेट? तब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये गांधी जी बोले हैं, ठीक है। तो बेसिकली गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे तो ऐसे लोगों के बीच में और भी ज्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट करना इसके थ्रू, ओके। तो उसके बाद देखते हैं अंबेडकर ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट। अब अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में बोले या अगेंस्ट में बोले, क्या बोले वो देखते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर कौन थे? वो भी बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे तब के, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सहा है बचपन से, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन सहा है समाज में, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, पढ़ाई करके, एडुकेशन के पावर से वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को इतना योग्य बनाए कि उसके बाद में हमारे देश के जो संविधान रचा गया है वो उनके बिना रचना करने के बारे में सोच ही नहीं सके थे हमारे लीडर्स, ठीक है। तो उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये होता है एक्चुअली में एडुकेशन का पावर, समझे। तो उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधीज ऑपोजिशन टू द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, अंबेडकर रोट, अंबेडकर जी ने क्या बोले थे? हियर इज अ क्लास विच इज undoubtedly not in a position to sustain itself in the struggle for existence. यहाँ पे एक क्लास है कि ये अनटचेबल जिनको कहा जाता था उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। द रिलीजियन टू विच दे आर टाइड, जो रिलीजियन में वो लोग बंधे हुए हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम एन ऑनरेबल प्लेस, वो उनको कोई ऑनरेबल प्लेस तो दे ही नहीं रहा है समाज में, उल्टा क्या हो रहा है? ब्रांड देम एज लीपर्स, मतलब लीपर्स माने जो लेप्रोसी रोग होता है ना, कुष्ठ रोग बोला जाता है जनरली, वो थोड़ा सा फैल जाता है लोगों में, इसलिए लोग थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं अगर किसी को लेप्रोसी होता है तो। ये अनटचेबल को भी लोग इसी तरीके से ट्रीट करते थे कि उनको छूते तक नहीं थे, उनको अगर छूते तो बोलते थे कि अशुद्ध हो जाएंगे लोग, इस तरह से ट्रीट करते थे लोग। नॉट फिट फॉर ऑर्डिनरी इंटरकोर्स, मतलब वो लोग नॉर्मल जो डेली लाइफ के काम के लिए भी फिट नहीं थे, ऐसा ही समाज मानता था, ठीक है। इकोनॉमिकली इट इज अ क्लास एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द हाई क्लास हिंदूज फॉर अर्निंग इट्स डेली ब्रेड। इकोनॉमिकली वो लोग पूरी तरीके से हाई क्लास हिंदूज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे अपने डेली ब्रेड को अर्न करने के लिए, विच with no independent way of living open to it, क्योंकि उनके पास और कोई भी इंडिपेंडेंट रास्ता था ही नहीं, सब कुछ मतलब बंद ही था बोला जाए तो। nor are all ways closed by reason of the social prejudices of the Hindus, but there is a definite attempt all through our Hindu society to bolt every possible door so as not to allow depressed classes एनी अपॉर्चुनिटी टू राइज इन द स्केल ऑफ लाइफ। मतलब क्या बोला है कि यहाँ पे जो हायर क्लास हिंदूज थे, जो हिंदू सोसाइटी था, वो लोग एवरी पॉसिबल डोर को बंद कर दिए थे उन लोगों के लिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को उन लोगों के पास जाने से अलाउ नहीं करता था, ठीक है। इन दीज सर्कमस्टेंसेस इट वुड बी ग्रांटेड बाय ऑल fair-minded persons that as the only path for a community so handicapped to succeed in the struggle for life against organized tyranny, some share of political power in order that it may protect itself is a paramount necessity। मतलब इस circumstance में कोई भी जो fair-minded person है वो यही मतलब इसी बात से सहमत होंगे कि वो कम्युनिटी जो इतना हैंडीकैप्ड हो गया है to succeed in the struggle for life against organized tyranny, तो उनको अगर कुछ पॉलिटिकल पावर का शेयर दिया जाए तभी ये पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा जो समाज के मूल स्रोत में आ सके, ठीक है। तो यही लिखा गया है इस दोनों सोर्सेस में। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट।
When and for whom were separate electorates first introduced? पहली बार कब और किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया गया था? तो चलिए आंसर देखते हैं. सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909. ये एक एक्ट निकला था ब्रिटिश इंडिया में 1909 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट. उसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को पेश किया गया था एंड expanded by the Act of 1919 for the Muslims. ये जो 1909 में था ये तब सेपरेट इलेक्टोरेट के बस बात किए गए थे और 1909 में इसको मुस्लिम्स के लिए एक्सपैंड कर दिया गया था. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Why did Dr. B.R. Ambedkar favor separate electorates for depressed classes? क्यों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को फेवर किए थे? पहली बात तो है वो खुद ही डिप्रेस क्लास से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने बचपन से बहुत कुछ सहा है और बहुत लोगों को ऐसे अलग तरीके से, बहुत खराब तरीके से ट्रीट होते हुए देखे हैं. तो इसी वजह से उन्होंने इसके मांग किए थे एंड इसको सपोर्ट किए थे. तो देखते हैं आंसर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फेवर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लासेस एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकॉज, किस वजह से? Political power would empower the discriminated people in their struggle against the upper caste Hindus. अगर political power लोगों को मिल जाए, उन लोगों को, तो वो लोग upper caste Hindus के against अपना struggle को जारी रख पाएंगे. जो discrimination उनको सहना पड़ता है हर रोज, उसके खिलाफ वो अपना struggle को कर पाएंगे. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? It would enable depressed classes to rise in scale of life by opening doors of opportunity closed by society who regarded them as lepers not fit for ordinary intercourse. ये तो आप देखे ही, मैं तो आपको बता ही दी थोड़ा देर पहले इसका मतलब. तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये एनेबल करेगा डिप्रेस क्लासेस को ताकि वो लोग एक स्केल में राइज कर पाए लाइफ में बाय ओपनिंग क्या? डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी के जो डोर्स को बंद उन लोगों के लिए सदियों से बंद होके रखे हैं उनको वो खोल पाए. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. व्हाई डिड गांधी जी अपोज टू द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस? ये भी आप लोगों ने देखे थोड़ा देर पहले, वहां पे ही था सोर्स में. गांधी जी आर्ग्यूज अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज इट वुड एंश्योर द बॉन्डेज एंड स्टिग्मा अटैच्ड टू अनटचेबल्स इन परपेचुइटी. मतलब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये क्या कर रहा है? और भी ज्यादा सेपरेट कर दे रहा है उन लोगों को. एक्चुअली जो टोटल हिंदू समाज को एकदम पूरा डिवाइड कर दे रहा है 2 भाग में. तो इससे क्या होगा? ये दोनों भाग कभी भी आपस में मिल नहीं पाएगा और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होके रखे समाज में, ये और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा और सदियों तक चलते जाएगा. ठीक है. What was needed actually was destruction of untouchability altogether. Actually में क्या जरूरत था? अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल दो. क्या जरूरत है उसको मतलब और भी ज्यादा ढक के उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने का, है ना? तो गांधी जी यही चाहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है समाज में इसी को जड़ से उखाड़ दो. अगर ये चीज ही नहीं रहेगा, लोगों के मन में ही ये नहीं रहेगा कि नहीं वो नीच जात के है तो वो अनटचेबल है, उनसे हम नहीं मिल सकते, ये चीज ही अगर समाज में चला जाए तब तो इस चीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. मतलब अगर कोई खुद को सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर ना सोचे तब ये जो बैरियर है दोनों में ये पूरी तरीके से हट जाएगा एंड सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. एग्जामाइन द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. इनके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में वो क्या क्या थे? अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ. ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था इसका आंसर और इसका आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, तो आप इसी से थोड़ा सा देख के इसको लिख सकते हैं. ओके. तो इसके लिए इसलिए अलग से आंसर मैं नहीं लिखी हूँ, क्वेश्चन दे दी हूँ ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है. फिर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड क्लासेस. ठीक है. ओके, यहाँ पे आंसर 5 होगा, राइट? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ठीक है. तो ये जो इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड क्लासेस था उनका जो पोजीशन था सोसाइटी में उसको डिस्क्राइब करने बोला है. द इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड क्लासेस वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द अपर क्लासेस. ये तो आप देखिए वो लोग अपर क्लासेस के द्वारा डिस्क्रिमिनेटेड होते थे. सोसाइटी
use the labor and services of the repressed classes but kept them at a social distance। मतलब जो सोसाइटी के बाकी लोग थे वो लोग इनके लेबर और सर्विसेज को यूज करते थे, लेकिन उनको ही अलग से एक डिस्टेंस में रखते थे, ठीक है, उनके साथ खुल के नहीं मिलते थे। उसके बाद दे वर नॉट अलाउड एंट्री इनटू टेम्पल्स, उन लोगों को टेम्पल तक में एंट्री करने की परमिशन नहीं दिया जाता था। इंटरमिक्सिंग विद अदर क्लासेस वाज नॉट अलाउड, उनके हाथों से पानी भी नहीं पिया जाता था। उनके जो मतलब उनके जो तालाब या जहां से वो लोग पानी पीते थे वो भी इनफैक्ट मतलब अलग अलग होता था। उनको नॉर्मल जो जनरल घाट है या जो सब जहां से सब लोग पानी लेते थे वो उस चीज को उन लोगों को यूज करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। दे हैड नो एक्सेस टू द एजुकेशन टू, तो उनको एजुकेशन लेने का भी कोई वैसे एक्सेस नहीं था, क्योंकि स्कूल्स में जो लोग पढ़ते थे वो लोग उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे एंड टीचर्स भी उनको वैसे एजुकेशन देना नहीं चाहते थे, तो वो साथ में बैठ के वैसे क्लासेस नहीं कर पाते थे, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सजेस्ट सम अदर वेज टू प्रोवाइड एन ऑनरेबल पोजीशन टू डिप्रेस क्लासेस। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा और क्या कौन सा चीज हो सकता है जो उनको एक ऑनरेबल पोजीशन दिला सकता है समाज में। देखिए, एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स ये एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी, राइट। तो पहले तो उन लोगों को भी एजुकेशन देना जरूरी है, तभी वो समाज के मूल स्रोत में आ पाएंगे। और जो लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनको भी एडुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज है जो मतलब निकाल देना जरूरी है बहुत ज्यादा, कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है, भगवान सबको इक्वली बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दुनिया में आके कौन कैसा काम करता है उसके ऊपर बेस करके मतलब होता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है या जो भी होता है, लेकिन जन्म से मतलब भगवान किसी को खराब बना के या अनटचेबल बना के नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके उन लोग को पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस करने देंगे, तभी डिफरेंसेस क्रिएट हुए समाज में वो मिट सकता है, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको शॉर्ट में आरटीसी लिखियो, डिड गांधी जी अपोज टू द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अपोज किए थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड के? आपने देखे पढ़ते हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ था वहां पे, और इसके साथ ही है व्हेन एंड वेयर डिड दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैपन। ओके, ये कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था? टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे एक ही में वो पार्टिसिपेट किए थे, वो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे था? लंदन में हुआ था। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। ओके, तो अभी ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए आपकी मंजिल।